हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट के लिए स्पेशल यानी कि जितने भी टीचर्स एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए स्पेशल ये क्लासेस है। तो आप ध्यान रखें, साथ साथ में ग्रुप डी के लिए भी उतने ही सफिशिएंट है जितने कि सभी लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जैसा कि आप लोगों को पहले पढ़ाते थे। ठीक है, बस ये है कि मैं इस समय बोर्ड पे नहीं आ पाऊँगा क्योंकि वो यहाँ पर सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो आप कोशिश करना इस चीज़ को समझने की। तो देखो, हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना है कौन सा चैप्टर, नंबर सिस्टम, जिसको संख्या पद्धति कहा जाता है। और इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे सबसे पहले समझते हैं संख्याओं के बारे में और फिर उनसे रिलेटेड आज कुछ बातें करेंगे। जैसे एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत संभल के समझते रहना, ये मैथ आपको बिल्कुल अच्छे से रट जाएगी, ये चीज़ समझ लीजिएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको सम्मिश्र संख्या कहते हैं, ये दो भागों में आपकी डिवाइड हो जाती है। एक भाग हो जाता है आपका वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर जिनको कहते हैं, ये हो जाएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और इधर हो जाएगा आपका काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब काल्पनिक कौन सी संख्या होती है, इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर अंडर रूट में -1 या बीएससी वगैरह में ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, बस उठना करना नहीं है। काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं है, उनको हमको नहीं समझना है, बस हमने आपको बता दिया कि यहाँ कहाँ से इनका इन्फॉर्मेशन हुआ है। अब ये वास्तविक संख्याएँ आगे बढ़ती हैं और जो हमारे सिलेबस में बहुत अदा रोल करती हैं अच्छा सा, उनको कहते हैं हम लोग, एक तो हो जाती है अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं और एक होती हैं परिमेय संख्याएं। ये दो संख्याएं आपने सुनी होंगी, अपरिमेय और परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब ध्यान रखना है अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा √3, और हम आगे इसको विस्तार से चर्चा करेंगे √5। और ध्यान रखना आपका एक जो पाई होता है वो भी आपकी अपरिमेय संख्या में आती है, क्योंकि इसमें खुद में एक क्वेश्चन बहुत बार बना है कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और जो एक तो अपरिमेय संख्या है वो कह सकते हैं कि जो तो एक तो वो रुके नहीं, साथ साथ में उनका कोई निश्चित क्रम ना हो। ठीक है, जैसे कई बार कहते हैं बच्चे कि भाई 1/3 है, हमने भाग किया तो 1/3 है या 10/3 है, हमने भाग किया तो 3.33 या 1/3 को 0.3333 आता चला गया। क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो हमारा आंसर होगा नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ठीक है, अपरिमेय संख्या कुछ इस प्रकार से √3, √5, √7, जब आप इनका मान निकालोगे तो इनका एक निश्चित क्रम में मान नहीं निकलेगा। जैसे ये रिपीट तो होंगी लेकिन एक निश्चित रिपीटेंस से नहीं होगा। जैसे इसमें देखो, अगर हम पूछें 3.3333, ये परिमेय संख्या है, परिमेय, तो ये परिमेय में आ जाएगा, ये भिन्न है। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल, जैसे मैंने पूछा 2.111 ऐसे से इस फाइनाइट तक, बताओ ये परिमेय है, परिमेय, तो ये परिमेय संख्या आ जाएगी, क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2.1 के ऊपर वार लगा सकते हैं, मतलब इसका ये होता है। और वार को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे भिन्न में। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग कैसे भिन्न में लिखेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे, ये भी ध्यान रखना। तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है, ध्यान रखने इतना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना आपको कि परिमेय संख्याएं और आगे बढ़ती हैं। जब परिमेय संख्या आगे बढ़ती हैं तो दो भागों में कटती हैं। वो दो भाग कौन से हैं? एक है पूर्णांक संख्या और एक है भिन्न संख्या है। एक पूर्णांक संख्या है जिनको पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं, ध्यान रखना। एक पूर्णांक संख्या है और एक भिन्न, दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। कौन सी? परिमेय संख्याएं दो भागों में डिवाइड होती हैं। पूर्णांक का मतलब जो पूरे हों, इसमें धन पूर्णांक भी आ जाएंगे और ऋण पूर्णांक भी आ जाएंगे। भिन्न, जो भिन्न टाइप में हो, जैसे 1/2, 3/5, 6/7, ऐसी वाली जितनी संख्या हैं, या 1.3, ये भी भिन्न के रूप में ही है, क्योंकि पॉइंट हटा के 0 लगाएंगे तो 10/13 हो जाएगा। तो ऐसी वाली संख्याएं ये भिन्न में हो जाएंगी। पूर्णांक संख्या है वो जो पूरी पूरी हों, जैसे ये दो प्रकार में फिर डिवाइड हो जाएंगी। एक तो रहेगा धनात्मक और एक रहेगा ऋणात्मक। तो देखो, ये ऋणात्मक हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा धनात्मक।
तो पूर्णांक दो प्रकार से होते हैं, एक तो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। जैसे 0 +1 +2 +3 डेड इनफाइनाइट तक इधर आओगे -1 -2 -3, तो ये आपका हो जाएगा जो है माइनस ऋणात्मक हो जाएंगी इधर वाली और इधर वाली धनात्मक हो जाएंगी। तो आपसे अगर पूछा जाए 0 पूर्णांक है कि नहीं है, तो ध्यान रखना 0 पूर्णांक में आ जाएगा। ओके, 0 किस में आ जाएगा? पूर्णांक में आ जाएगा। इतना आपको ध्यान में रख के चलना है। आगे बात करते हैं, ये पूर्णांक, ये ऋणात्मक यहीं पर रख जाती हैं, धनात्मक फिर आगे बढ़ती हैं, और धनात्मक से निकलती हैं प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं। थोड़ा सा ऊपर उड़ाते हैं। धनात्मक से निकलती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और ये प्राकृतिक संख्या खुद दो प्रकार से कट जाती हैं, एक तो यौगिक संख्याएं, एक अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं जिनको कहते हैं। इनमें से भी 3 पार्ट मान सकते हैं। जैसे एक तो हो जाता है विषम संख्या, विषम, और एक पार्ट हो जाता है आपका सम संख्या, और इन दोनों में से ही मिला जुला के निकलती हैं विभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। कौन सी? अभाज्य संख्याएं, इन्हीं से निकलती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कह लीजिए या इनको रूढ़ संख्या कह लीजिए। अब समझिएगा, प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी? 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 5 6 डेट ऐसे करके। अच्छा, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? यहीं पर समझते चलो थोड़ा थोड़ा। विषम संख्याएं जो 2 से ना कटें। सिंपल से आपको इतना ही बताना है, विषम संख्याओं में वो संख्याएं होंगी जो 2 से ना कटें। तो विषम संख्याएं जो 2 से ना कटें, आपको सिंपल सा इतना ही बताना है। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ वीडियो क्वालिटी को। ठीक है, प्रॉपर है। चलिए, तो विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से ना कटें। जैसे 1 3 5 7 ऐसे करके। समझाते ध्यान ही नहीं रहता है। फिर देखो सम में देखेंगे, सम वो संख्या जो 2 से कट जाएं, तो 2 4 6 8 ऐसे करके बहुत सारी हैं। अभाज्य संख्याओं का रोल समझना। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो देखो भाई, अभाज्य संख्याओं का मतलब हो जाएगा, जो एक तो बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं 2 से ना कटे, तो ये कुछ नहीं है। अभाज्य संख्या का मतलब हो जाएगा एक को छोड़कर जो खुद से ना कटे, या यूं कह लें जिसके सिर्फ जो है 2 फैक्टर हों, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। देखो अब जैसे समझना, जो ये 2 है, तो 2 को हम लोग 2 ही फैक्टर कर सकते हैं। 2 × 1 = 2, एक ये हो गया 2 × 1। अच्छा, अब 1 को नहीं लेंगे अभाज्य में। क्यों? क्योंकि 1 के 2 फैक्टर हो ही नहीं सकते। गुणा करके देख लो, 1 × 1, 1 1 कम 1 ही रहेगा। आप कहेंगे 2 हो तो गए, हम कहेंगे 1 ये भी है 1 ये भी है, तो ये 1 जैसे ही कोई 2 क्यों कह रहे हो? ऐसा तो 2 × 2 ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यही नहीं, जिसके 2 फैक्टर हों प्रॉपर तरीके से। जैसे आप देख लें 3 के 3 × 1 = 3, या यूँ सिंपल समझ लीजिए। आपके सिलेबस का इतना ऊपर वाली बात नहीं पूछी जाएगी। आप सिंपल सा इतना समझो कि अभाज्य संख्या है वो जो 1 को छोड़कर और किसी से ना कटें, मतलब और किसी से ना कटें। तो देखो 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, इसीलिए ये अभाज्य है। तो देखो सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है वो हम आपको बताएं। सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है वो है 2। ये ध्यान रखना है, बच्चे यहीं पर गड़बड़ कर लेते हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या कई बार एग्जाम में पूछी गई है, जितने छोटे मोटे एग्जाम हैं सभी में पूछा जाता है। फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा आपका 5, फिर आ जाएगा 7। ऐसे ऐसे करके हम आपको बता देते हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? रट लो, 25 होती हैं। कितनी? 25 होती हैं 1 से 100 तक। और 1 से 50 तक कितनी होती हैं? 15 होती हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर एग्जामिनर गड़बड़ कराना चाहें आपसे, तो यहाँ पर गड़बड़ करा सकता है कि अभाज्य संख्याएं 1 से 50 के बीच में 15 होती हैं, तो 1 से 100 तक कितनी होगी? तो बच्चा कहेगा 1 से 50 तक तो 15, तो 1 से 100 तक तो 15 दूनी 30, गड़बड़ कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेना, अगर एग्जामिनर फंसाना चाहे तो ये फंसाने की ट्रिक है। ठीक है, तो आप इन संख्याओं का खेल समझ चुके हैं। अब इन्हीं संख्याओं में ज़्यादातर जो आपको पूछी जाने वाली संख्या है वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, और इनका खेल अगर आपको पूर्णांक वगैरह में फंसाए तो आप ध्यान रखना, पूर्णांक में 0 आएगा, प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं वो गिनने के काम आती हैं, जिनको 1 से शुरू करते हैं। किसी चीज़ को अगर गिनना है तो 0 से थोड़ी ना शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। ये भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए, आपको ये क्वालिटी वीडियो की और ये जो है प्रॉपर अच्छी लगी कि नहीं लगी, आप बताइए। ये क्लास अच्छी लगी कि नहीं, ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए, अब हम लोग इन संख्याओं से क्वेश्चन करते हैं कि आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो हेडिंग लगाएंगे वो हम प्राकृतिक संख्याओं में लगाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं की हेडिंग लगाएंगे। इसको मिटाते हैं। ठीक है।
चलो तो सबसे पहले हेडिंग है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? जो गिनने के काम आती हैं। ये ऐसे कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो गिनने के काम आए, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 10 ऐसे बढ़ती चलेंगी, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब इनसे देखना, एक यहां से हम आपको एक बहुत बढ़िया सवाल बनाते हैं। आप लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करो, लगातार 4 प्राकृतिक, जैसे 1 × 2 × 3 × 4, देखो कितना आ रहा है। तो देखो 4 × 3 = 12, दूनी 24, एकम 24 आ रहा है। ठीक है, फिर अब देखना आगे ले लेते हैं कोई लगातार संख्या ले लो। जैसे हमने अब की बार 1 से लिया, अब की बार 2 से लेते हैं, यानी कि 2 × 3 × 4 × 5। तो देखो ये कितना आएगा, 4 × 3 = 12, दूनी 24, पंचे 120 आएगा। फिर अब की बार हम लोग 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, 3 × 4 × 5 × 6। तो ये कितना आएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 और 6 पंचे 30 और 12 × 3 = 36, 360 आ रहा है। अब समझना, हम आपको समझाना ये चाह रहे थे कि लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं की गुणा हमेशा 24 से विभाज्य होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना, लगातार हमेशा चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं की हमेशा गुणा कितने से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य। हम लिख देते हैं इस रूल को, ये बहुत ही बढ़िया जो है कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देख लो, ये निकला हुआ इससे, 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से विभाज्य होगा। कैसे? हमेशा 24 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक तरीका है, हमेशा 24 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसको याद रखो। अगर आपसे कभी भी चीज़ पूछ ली जाए कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य होगा, 24 से। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई संख्या 24 से कटी है तो पक्का वो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 12 से कटेगी, 24 से खुद कटेगी। तो इनमें भी फंसा सकता है। ठीक है, हाँ, इनको भी ध्यान रखना है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। अब आपसे जो मेन सवाल पूछा जाता है वो हम आपको बताएं। आपसे पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन कि 1 + 2 + 3 + 4 + 50, मतलब ये इनका जोड़ बताइए। इन संख्याओं का जोड़ आपको बताना है, इन संख्याओं का जोड़ बताना है। तो ध्यान रखना है, इन संख्याओं का जोड़ हम लोग कैसे बताएंगे, तो ध्यान दें, ये है प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आप देखो, आपके शुरुआत में एक 6 फार्मूले आएंगे, बाकी फार्मूले नहीं है, बस 6 फार्मूले हैं। उन 6 फार्मूलों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो कैसे, ये प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला है, आप इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं। ये फार्मूला है। ठीक है, देखो कैसे, आपको प्राकृतिक संख्याओं यहां लिख दें, और वो भी प्रथम से स्टार्ट होता है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो ध्यान दें, ये होगा n + 1/2। ये होता है n + 1/2। अब देखिए इस सवाल को कैसे लगाते हैं। अब देखो 1 से 50 तक की संख्या है, यहाँ पर n क्या है, ये 50 है। n क्या है, 50। तो यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं n कितना है, n 50 है। तो 50 × 50 में 1 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 51/50 × 51 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब 2 से हम लोग काट देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25। अब 25 से गुणा कर लेंगे तो 25 से कम 25 के 5 हासिल कितना, 25 से कम 25 के 5 हासिल लग गया 2, और 25 पंचे 125 और 2 127। तो 1275 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 1275 है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, 1275 होता है। क्लियर है सभी लोगों को? उम्मीद है आप सभी लोग इस जो है लेक्चर को पसंद ही करेंगे। ठीक है, बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। चलिए हम लोग इसी पर और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको मिटाते हैं।
ठीक है, अपने नोट्स मेंटेन कर देते रहना, ये क्लास हम आपको बिल्कुल जारी रखेंगे। चलो अगला, तो ये फार्मूला क्या बना था, फार्मूला हम लिख देते हैं। फार्मूला जो आपका बना था वो n+1/2, ये प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब अगला सवाल है, हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का हमको योग करना है, तो कितना आएगा। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे, तो n का मान कितना है 100 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 101 बटे में कितना 2, बटे में कितना 2। तो चलो इसको काट देते हैं, यहाँ काटेंगे तो 50 आ जाएगा, और आपको 50 गुणा करने आती होगी, तो 0 का 0 पहले ऐसे लिख दिया जाता है। अब 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 0 में गुणा करेंगे 0 और 5 एकम 5, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 50-50। आपने खाया तो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहले तो प्राकृतिक संख्याओं पर ही क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 50 या ऐसे, अगला क्वेश्चन है 51 + 52 + 53 + 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखो ये संख्याएं 1 से स्टार्ट नहीं है, और हमारा जो ये फार्मूला है ये सिर्फ काम करता है 1 से काम करोगे हमेशा। अगर आप इसको लास्ट की वैल्यू बताओगे तो ये जो फार्मूला निकाल के देगा, वैल्यू हमारी जो निकाल के देगा, ये शुरुआत से निकाल के देगा, 1 से लेकर वैल्यू निकालेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये हमेशा 1 से वैल्यू निकालेगा। अब देखो, अब इसको कैसे लगाएंगे, तो फिर हमको लगाना तो है, तो सबसे पहले हम लोग एक तरीका अपनाएंगे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल हम लोग निकाल लेंगे। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल निकला रखा है, कितना है 50 माइनस, अब 1 से 50 तक की संख्याओं का हम लोग जो है योग घटा देंगे। तो 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल अभी हमने निकाला था, कितना था 1275, फिर से निकाल देते हैं, 1275 था। ठीक है, 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल साइड में निकाल लेते हैं, बड़ा आसानी से निकल आएगा। देखो कैसे, 50 × 51 बटे में 2, यहाँ काट दो 25 से, तो 25 से कम 25 के 5, यहाँ से लग गए 2, 25 × 5 125 और 2 127, 1275 आ गया, जो हम घटा देंगे। ठीक है, अब देखो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा होगा 4, तो 4 मतलब 14 में से 7 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ बचेंगे 10, 10 में से इधर गया होगा तो बचेंगे 9, 9 में से 2 जाएगा, बचेंगे कितने 7, और यहाँ बचा होगा 4, तो आ जाएगा 4775। गड़बड़ हो गया क्या कुछ, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 3775 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो सिंपल से आपको घटा लेना है, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमेशा देखो, अगर यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर ये 51 से है तो हम लोग 50 तक घटाएंगे। क्यों? क्योंकि 50 तो हमें लेना नहीं है, फिर 1 से 50 तक हम लोग घटाएंगे। अगर ये 50 से स्टार्ट होता तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट सवाल हो जाता है, इसको मिटाते हैं, फिर से बताते हैं। अगर ये सवाल ऐसे हो जाए, बस एक संख्याओं में ही खेल हो जाएगा। देखो, अगर ये सवाल आ जाए 51, 50 से ले लेते हैं, 50, 51, 52 डैश और ये 100 तक आपका योग है। पूछा इसका आंसर क्या होगा, तो आप देखो इसको पहले हम लोग 100 तक जोड़ेंगे, तो 100 तक अभी जोड़ा था 50-50 आएगा, 100 तक का योग कितना आएगा 50-50 आएगा, माइनस अब घटाना कितने तक ये समझ लो 50-50। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको इन शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, 100 × 101 बटे में 2 काटोगे तो 50 आएगा, 50 से गुणा करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 50 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 1 से 100 तक की, तो वो हमें लिख लेना है। अब आप जानते हो कि हमारी जो संख्या है वो 50 से जोड़ना है, तो इसका मतलब हमको घटाना कहाँ से है, 49 से घटाना है। तो 49 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमको घटा देना है, ध्यान रखना है 49 तक। तो 49 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालो, वो कैसे निकालोगे, इधर साइड में निकालते हैं। तो 49 और 50 बटे में 2, ध्यान देना है 50 × 51 नहीं करना है, ये गलती हम आपको बताने जा रहे थे। तो 2 से काट दो, यहाँ 25 आ जाएगा, 25 से गुणा कर लो, 25 नेमा होता है 225, हासिल लग गए कितने 22, 25 चक्कू 100 और 22 122, यानी कि 1225। तो इसमें से हमको कितना घटाना पड़ेगा, 1225 घटाना पड़ेगा। तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 जाएंगे 7, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3725। ठीक है, इनमें डिफरेंस आप समझ लीजिएगा,
इसमें डिफरेंस में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बस प्राकृतिक संख्याओं से अगर आपको फंसाना होगा तो बस इतने ही सवाल में आपको फंसा सकता है, इससे बाहर कोई सवाल नहीं है। और अगर आप यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपने देखा होगा पिछली बार से ही इस बार और भी अच्छा होगा। आप इसमें 30 में 30 लाएंगे। कुछ बच्चों ने हमें कमेंट करके बताया भी था, और ऑफलाइन क्लासरूम में जैसे हमने बताया था तो वहाँ भी रिजल्ट मेरा अच्छा ही रहा था। उसमें भी कुछ बच्चों के 30 में 30 थे, कुछ में 28 थे, 29 27 थे। कभी मौका मिला तो हम उन बच्चों को बताएंगे भी जो सुपर टेट और यूपी टेट वगैरह में सेलेक्ट हो चुके हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे भी, ठीक है। चलो, तो अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया प्राकृतिक संख्याओं का। अब अगला समझिएगा। अगला कॉन्सेप्ट है, अब हम लोग समझ लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो इसमें फॉर्मूला आपको लगाना है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता कैसा, हम आपको लिख के बताते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे 10 का स्क्वायर। ऐसे आपसे पूछे कि भाई इनको जोड़ के बताओ, तो इनको जोड़ के बताने के लिए हमको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वो है n+1 2n+1/6। तो इस फार्मूले को याद रखेंगे, ये हमारा आंसर करेगा, ठीक है। जैसे मुझे रटा हुआ है आपको भी रटना चाहिए, तभी ये आपका आंसर जल्दी से दे पाएगा। तो देखो n का मान कितना है 10, तो रखेंगे 10 गुणे 10 में एक जोड़ देंगे 11, और 10 n का मान यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में कितना 6। अब हम लोग काट देंगे 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 2 से काट दो, यहाँ 5 आएगा, 2 पंचे 10 और 11 गुणे 7 तो हो जाएगा 11 सत्ते 77 गुणे और कितना 5, तो 7 पचे 35 के 5, 5 सत्ते 35 और 3 38। तो ये आपका आंसर हो गया 385। यानी कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होता है 385 होता है। ओके, ये रहेगा अपना आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर। ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो फार्मूला आपको ध्यान रखना है, फार्मूला फिर से लिख देते हैं। n+1 2n+1/6। जितना पढ़ाएं उतने आपके नोट्स बना लेने हैं और उन नोट्स में आपको ये मेंशन कर लेना है, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो वही 20 और 20 में एक जोड़ दें 21, तो 20 दूना 40 और 1 41 बटे में कितना 6। अब काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 2 से काट देंगे 20 को, इधर बचेगा 10, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28। 10 से गुणा करनी है तो सिर्फ पीछे जीरो लगाना है, तो 2870 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग रहेगा, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और अपना डेंजर बनाना चाहे तो कैसे बनाएगा, देखो क्वेश्चन है कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो इस चीज़ को फिर से हम लोग वैसे निकालेंगे क्योंकि ये फार्मूला है हमारा, ये काम करता है प्रथम से, शुरू से काम करता है। तो ध्यान रखना, 1 से 20 तक की संख्याओं का योग, वर्गों का योग हम लोग निकालेंगे पहले। तो कैसे निकालेंगे 1 से 20 तक की संख्याओं का योग, तो वो लिखेंगे 20 में एक जोड़ दें 21 और 20 दूना 40 और 1 41 बटे में कितना 6। फिर से वही काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से काट देंगे, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और ये जीरो लगाएंगे, 2870 हो गया। अब 2870 में से हमको घटाना पड़ेगा 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना निकला था 385। अब इस 385 को निकालना जो है घटा देना पड़ेगा। आप साइड में निकाल लेना, अगर आपको याद नहीं रहे तो आप निकाल लेना। तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेंगे 6, तो ये जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4 और ये बाबला आपका पूरा 2। तो आंसर आ जाएगा 2485, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये बहुत ही बेस्ट क्लासेस हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं और कराते रहेंगे सभी के लिए। ध्यान रखना, मेरी बैटरी जो है कैमरा की, फ़ोन की जो है डिस हो रही है, तो आपको हम हो सकता है कहीं पर वीडियो बंद हो जाए। तो चलो एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, हम आपको बता देते हैं, प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड है। कल हम सम संख्याओं से स्टार्ट करेंगे। अब समझो, अगर आपसे प्राकृतिक
प्राकृतिक संख्याओं का घन पूछें, घन का योग पूछे तो कैसे करना है, तो ध्यान देना। प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग पूछे तो कैसे करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास n+1/2 का होल स्क्वायर। तो इसमें कंफ्यूजन होते हैं बच्चे कि होल स्क्वायर में लगा देते हैं, होल स्क्वायर वाला नहीं, जबकि ये घन का फार्मूला है स्क्वायर में, तो ये कंफ्यूजन ना होना, ठीक है। जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 की घात 3, इसको जोड़ के हमको बताना है। तो इसे कैसे जोड़ोगे, तो इसमें फॉर्मूला लिखेंगे 10 गुणे 10 और 1 11/2 का होल स्क्वायर लगा देना है, 2 से काट दो, 11 × 5 = 55, 55 का स्क्वायर करना है। 55 के स्क्वायर के लिए ट्रिक हमको पता है कि 5 का वर्ग कर लो 25 पूरा लिख लो, 5 के आगे क्या आता है 6, और 6 5 गुणा कर लो 6 5 30, समझ लो 55 का स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। तो 30 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इतने जो आज मैंने बताया आप इसको बनाए रखिएगा, उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।